दोस्तों, एक बार फिर आपका जेके स्टडी क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और कमेंट भी कीजिए। आज हम पढ़ने वाले हैं रासायनिक अभिक्रिया के बारे में। तो आइए रासायनिक अभिक्रिया के बारे में पढ़ें। देखो, रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। तो पहले इसके बारे में 2000 लाइनें थोड़ा सा देखो। यानी कोई भी रासायनिक अभिक्रिया है, अभिक्रिया का जो तत्व होता है वो न तो क्या है, एक तत्व है वो दूसरे तत्व में परिवर्तित होता है, न ही उसका परमाणु है, यानी एक तत्व का परमाणु है वो दूसरे तत्व के परमाणु में नहीं बदलता है, बल्कि क्या होता है कि जो आपसी आबंध होते हैं, जो आपसी बंध होते हैं, उनके जुड़ने और टूटने से एक नए पदार्थ का निर्माण होता है। तो ये 2000 लाइनें इसके अंदर आपको लिखनी है। अब देखो, रासायनिक अभिक्रिया कई प्रकार की होती है। तो एक नंबर पे हम पढ़ेंगे संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया या इसका दूसरा नाम योगात्मक अभिक्रिया भी है। योगात्मक या संयोजन अभिक्रिया। इसके बाद में 2 नंबर पे हम पढ़ेंगे वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया। 3 नंबर पे हम पढ़ेंगे विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया। 4 नंबर पे हम पढ़ने वाले हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया। 5 नंबर पे पढ़ने वाले हैं अपचयन और उपचयन। अपचयन व उपचयन, इन दोनों को साथ में पढ़ते हैं। 6 नंबर पे हम पढ़ेंगे ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया और ऊष्मा शोषी अभिक्रिया व ऊष्मा शोषी। अब देखो, 1 नंबर पे हमारी है संयोजन अभिक्रिया। तो हमें संयोजन अभिक्रिया के बारे में पढ़ते हैं। देखो, 1 नंबर हेडिंग लगा के संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया। देखो, इस अभिक्रिया में क्या होता है कि कोई दो अभिकारक मिलकर एक नए पदार्थ या एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। जैसे देखो, कार्बन प्लस ऑक्सीजन मिलकर CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड का गैस का निर्माण करते हैं। तो इसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। या उदाहरण के तौर पे आप देख सकते हो, अब हम सीधी भाषा में बात करें, एक कोई महिला है और एक कोई क्या है, पुरुष। इन दोनों के जनन क्रिया करने से जो 9 महीने यानी 9 मास बाद जिस बच्चे का यानी जो एकल उत्पाद उत्पन्न होता है, यानी महिला और पुरुष ये दोनों क्या है, अभिकारक है। मान लो ये अभिकारक है। इन दोनों के जनन क्रिया से जो बच्चा उत्पन्न होता है, उसी टाइप से देखो इस अभिक्रिया के अंदर संयोजन अभिक्रिया में देखो, यानी ये दोनों क्या है, अभिकारक है। ये दोनों अभिकारक है और इन दोनों के मिलने से क्या हो रहा है, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्माण हो रहा है। तो परिभाषा में देखो ऐसे लिखेंगे कि अरे देखो, परिभाषा में कैसे लिखेंगे, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया की परिभाषा लिखो, इनमें से चाहे कोई भी। तो स्टार्ट में से शुरू करना है आपको कि वह रासायनिक अभिक्रिया
जिसमें वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें इतना नाम सभी के अंदर लिखना है। तो आगे कैसे लिखोगे, देखो अभिकारक यानी दो हो चाहे दो से अधिक हो, 2 3 4 कितने भी होता है, तो ऐसे लिखो वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक नए पदार्थ या एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो देखो संयोजन अभिक्रिया की परिभाषा एक बार दोबारा देखो परिभाषा, यानी वह रासायनिक अभिक्रिया, ये तो नाम तो लिखना ही है सभी के अंदर, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें, इतना नाम सभी के अंदर लिखो और फिर यहाँ देखो दो अभिकारक, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। संयोजन अभिक्रिया को योगात्मक अभिक्रिया भी कहते हैं। तो ये हमारी संयोजन अभिक्रिया है वो कंप्लीट है। अब हमें वियोजन अभिक्रिया के बारे में देखते हैं। अगली अभिक्रिया 2 नंबर है वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया तो वियोजन अभिक्रिया के अंदर क्या होगा, यानी वियोजन अभिक्रिया के अंदर, यानी थोड़ा संयोजन अभिक्रिया से उल्टा लिखना है, यानी उसके अंदर जो एकल उत्पाद बना था वो क्या है, अब टूटकर दो या दो से अधिक पदार्थों का निर्माण कर लेता है। देखो एक अभिक्रिया लिख रहा हूं मैं CaCO3। अब देखो ये जो एकल अभिकर्मक है, एकल अभिकर्मक ये टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद का निर्माण कर लेता है। देखो CaO प्लस, देखो CaO प्लस CO2, CaO का नाम लिखो कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड। CO2 का नाम कार्बन डाइऑक्साइड और CaCO3 का नाम लिखो तो लिख देना कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट। अब सुनो परिभाषा। तो वह रासायनिक अभिक्रिया, देखो वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकर्मक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद का निर्माण करता है उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। अब देखो वियोजन अभिक्रिया है वो कई प्रकार की होती है, यानी इसके प्रकार। एक होता है, एक नंबर पे है उसमें अपघटन, यानी उसमें अपघटन में क्या होगा कि ऊष्मा के द्वारा, उसमें अपघटन परिभाषा लिखो तो लिख देना जब ऊष्मा के द्वारा अपघटन किया जाता है तो उसे उसमें अपघटन कहा जाता है। जैसे ये अभिक्रिया CaCO3, तो इसके अंदर ऊष्मा द्वारा अपघटन करेंगे इसका, ऊष्मा के द्वारा, तो CaCO3 CaO प्लस CO2 में टूट जाएगा। तो ये होगी ऊष्मा के द्वारा अपघटन। तो उसमें अपघटन एक होता है विद्युत अपघटन और एक है प्रकाशीय अपघटन। देखो 2 नंबर पे विद्युत अपघटन। विद्युत अपघटन जब विद्युत के द्वारा अपघटन किया जाता है तो उसे विद्युत अपघटन कहते हैं। जैसे समीकरण देखो NaCl है, NaCl यानी सोडियम क्लोराइड। तो देखो Na यानी इसके अंदर विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे, विद्युत धारा
विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो Na और Cl प्राप्त होगा, यानी सोडियम और क्लोरीन। नाम लिख लो, सोडियम और क्लोरीन। क्लोरीन या क्लोराइड एक बात है। विद्युत अपघटन एक होता है प्रकाशीय अपघटन। प्रकाशीय अपघटन यानी जब प्रकाश के द्वारा अपघटन किया जाता है तो उसे प्रकाशीय अपघटन कहा जाता है। जैसे HgBr है, HgBr तो HgBr का प्रकाश द्वारा अपघटन करवाते हैं तो Hg और Br2 प्राप्त होता है। अभिक्रिया को देखो संतुलित करते हैं। यहाँ पे Hg एक है, यहाँ पे 2 है, तो Hg को 2 कर दो, Br2 यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 2 है, तो Br2 की संख्या पूरी है। तो ये हो गया प्रकाशीय अपघटन। यानी वियोजन अभिक्रिया 3 प्रकार की होती है, ऊष्मीय अपघटन और विद्युत अपघटन और प्रकाशीय अपघटन। तो संयोजन और वियोजन अभिक्रिया कंप्लीट होती है। धन्यवाद, बाय बाय।